Dear students, today's topic is National Tuberculosis Elimination Program. It is towards a TB-free India by 2025, that is NTP, formerly RNTCP. Now, TB burden in India, 2.8 million new cases annually. हर साल लगभग 2.8 मिलियन पेशेंट्स जो है मिलते हैं, जिसमें से 450 के डेथ्स पर ईयर और 27% ग्लोबल जो है टीबी बर्डन है। पूरे दुनिया में लगभग 27% केस ऐसे हैं जो हर साल मिलते हैं। क्रिटिकल फैक्ट्स क्या है? इंडिया इज द हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस भारत में है एंड इट इज लीडिंग कॉज डेथ अमंग इन्फेक्शंस डिजीज। जितनी भी इन्फेक्शंस डिजीज है उसमें सबसे लीडिंग कॉज। नेक्स्ट, most cases occurs productive age of almost 15 to 45 years. 15 से 45 साल की उम्र में पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बर्डन ऑन द फैमिलीज एंड हेल्थ केयर सिस्टम, और इसके कारण से परिवार के ऊपर और हेल्थ केयर सिस्टम पे दोनों पे बहुत बड़ा असर इसका पड़ता है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। फिर 1993 में लॉन्च किया गया एनटीपीसीबी, जिसमें डॉट्स स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन, जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में ही पेशेंट को दवा खिलाने का प्रावधान किया गया। फिर 1997 में नेशनल रोल आउट किया गया। इसमें एक्सपेंशन अक्रॉस ऑल स्टेट्स, कुछ स्टेट से छोड़ करके अभी पूरे भारत में इसको एक्सपेंड किया गया। फिर 2020 में नेशनल जो है वो ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम में रिब्रांडिंग की गई और एनहांस्ड फोकस ऑन इलेमिनेशन, और प्रयास इस बात पे किया गया कि पूरी तरीके से टीबी को खत्म किया जाए इस चीज में। फिर 2025 टारगेट ईयर था टीबी फ्री इंडिया को, लगभग उसके करीब हम इस समय है, ये बात जान लो। नेक्स्ट इज विजन एंड मिशन। विजन क्या है? टू अचीव ए टीबी फ्री इंडिया विद जीरो डेथ्स, डिजीज एंड पॉवर्टी ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025 and universal access to quality TB diagnosis and treatment through patient-centered care with focus on vulnerable populations. Mainly विजन क्या था कि 2025 तक TB फ्री इंडिया हो जाए, जिसमें कोई डेथ ना हो, कोई डिजीज ना हो, और इसके कारण कोई ट्यूबरकुलोसिस के कारण कोई पॉवर्टी या गरीबी की रेखा से नीचे ना जाए, गरीबी की रेखा में ना हो। इसका मिशन क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी TB डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और यूनिवर्सल एक्सेस मतलब हर जगह में जैसा टीबी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को थ्रू पेशेंट सेंटर्ड केयर, और जो पेशेंट सेंटर्ड केयर मतलब मेन पेशेंट को फोकस में रख के काम किया जाए, ताकि उसकी जांच भी हो जाए और इलाज भी सुनिश्चित हो जाए, विद फोकस ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, और स्पेशली वो पॉपुलेशन जो इससे ज़्यादा प्रभावित है, उस पर फोकस करके इसको पूरी तरीके से डायग्नोसिस बना के और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। की ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफाई ऑल टीबी केसेस थ्रू एक्टिव केसेस फाइंडिंग्स एंड स्क्रीनिंग। तो पहले ही अगर हम डिटेक्शन कर लें टीबी का, अर्ली से साइन सिम्टम्स मिले, ये अगर हम इन्वेस्टिगेट कराएं और हमें ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, तो इसको हम सबसे पहले ही डायग्नोस कर लेंगे। इससे क्या? फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट एंश्योर 100% ट्रीटमेंट सक्सेस विद पेशेंट सपोर्ट। इसमें 100% अगर ट्रीटमेंट देते हैं, सक्सेस होती है, तो ये पेशेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। एंड नेक्स्ट, थर्ड इज प्रिवेंट ट्रांसमिशन, स्टॉप स्प्रेड थ्रू टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर हम पूरी तरीके से क्योर कर लेते हैं तो हम स्प्रेड को रोक सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं, और टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बनाने के कारण से। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग रेजिस्टेंस, डिटेक्ट एंड ट्रीट MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, एंड XDR। इस तरीके से जो ट्रीटमेंट चलता है, तो दोनों में स्थिति ये होती है कि इस तरीके की चीजें हो कि पेशेंट को जो मैनेजमेंट मिले, तो अगली स्टेज का जो है, जैसे कुछ टीबी का क्या होता है, जैसे फर्स्ट लाइन की ड्रग्स होती है वो दी जाती है, लेकिन अगर उससे पेशेंट रेजिस्टेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम भी उसको हो गया, उस स्टेज में सेकंड लाइन ड्रग्स दी जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सेकंड लाइन ड्रग्स उतनी इफेक्टिव हो ही जाए, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से। तो क्या होता है कि अगर हम इसको मैनेजमेंट सही कर लेते हैं और डायग्नोसिस टाइम से केयर और उस हिसाब से मैनेजमेंट करें, तो ये जो चांसेस ऑफ स्प्रेड है, चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये घट सकते हैं। फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड, ऐसे पेशेंट्स में एक बात हमेशा याद रखिएगा, टीबी के केसेस में पेशेंट का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, खान पान उसका बहुत अच्छा होना चाहिए,
क्या होता है कि पहली चीज इसमें क्या क्या चीजें आती है, पॉलिटिकल कमिटमेंट, क्वालिटी डायग्नोसिस, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट, ड्रग सप्लाई एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या है, सस्टेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ कमिटमेंट विद एडिक्वेट फंडिंग। गवर्नमेंट का और पब्लिक का ऐसा कमिटमेंट हो जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर फंडिंग दी जाए इस प्रोग्राम के लिए। फिर क्वालिटी डायग्नोसिस, केस डिटेक्शन थ्रू क्वालिटी एश्योर्ड पैथोलॉजी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू टाइमली डायग्नोस हो जाए केस। फिर स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट रेजिम्स सेट किए जाए, 6 महीने की चलनी है या 4 महीने की चलनी है। विद डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी हम पेशेंट को डॉट्स में क्या होता है अपने सामने ही मेडिकेशन खिलाते हैं। पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पीएचसी पे बुला करके डेली की डेली या जो भी उसकी डोज होती है उसको बुला के खिलाते हैं ताकि वो डोज मिस ना हो। कभी कभी पेशेंट कहता है साहब मैंने ले लिया लेकिन रेजिम उसकी ब्रेक हो गई 4 से 3 हफ्ते पर, तो जो इफिकेसी आनी है या कंसंट्रेशन मेडिसिन का होता है वो उतना ना होने के कारण पेशेंट को जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिलना होता है वो नहीं मिलता। और क्या होता है इसके कारण से टीबी रेजिस्टेंट हो जाती है। अगर रेजिस्टेंट हो गई तो फिर आगे सेकंड लाइन ड्रग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग डायरेक्ट हो जाती है वहाँ पे। फिर ड्रग सप्लाई में अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ क्वालिटी एश्योर्ड एंटी-टीबी ड्रग्स। और इस बात की भी ध्यान रखें कि ड्रग सप्लाई ब्रेक ना हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या जिन जगहों पे भी पहुँचती है वो अनइंटरप्टेड सप्लाई है, कोई रुकावट ना हो, इस बाधा के साथ दवा वहाँ पहुँचती रहे और टाइम से डेली की डेली पेशेंट को मिलती है, ये ना हो कि वो चीज़ें मिस हो। फिर मॉनिटरिंग सिस्टम में रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो और रिपोर्टिंग हो ताकि आपके पास कंफर्म सारे एविडेंस हो और असेसमेंट भी कर सकें उसका। आगे चल करके जरूरत है तो उसको अपने लेवल पर भी एनालाइज कर सके सेंटर, और अगर जरूरत है तो फिर गवर्नमेंट के पास डेटा जाता है तो गवर्नमेंट उस पर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम तरीके से असेसमेंट करती है, एनालिसिस करती है, फिर उसके हिसाब से अगले स्टेप की प्लानिंग बना करके उसको एग्जीक्यूट करती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम का? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इसमें? सबसे पहले पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, डॉट सेंटर्स एंड पेशेंट केयर, फिर टीबी यूनिट्स में माइक्रोस्कोपी एंड ट्रीटमेंट सुपरविजन, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन, स्टेट टीबी ऑफिस में स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन और सेंट्रल टीबी डिवीजन में पॉलिसी प्लानिंग और मॉनिटरिंग। अभी फिर से समझ लीजिएगा, ये सबसे छोटी यूनिट यहाँ से शुरू हो रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपर लेवल पे जाना है। तो सबसे पहले क्या, डॉट सेंटर जहाँ पे मेडिकेशन दिया जाता है, पेशेंट की केयर की जाती है। टीबी यूनिट जो होती है उसमें माइक्रोस्कोपी जांचें होती हैं और ट्रीटमेंट सुपरविजन होता है। ठीक, फिर अगली जो यूनिट होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस, इस पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट करता है ये नीचे की यूनिट्स। ठीक है, फिर इससे ऊपर स्टेट टीबी ऑफिस होता है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और बाकी यूनिट्स को कवर करता है। ठीक है, स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन मतलब स्टेट से जो सेंटर से जो फॉलोइंग है, इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्स है, उनको नीचे वाइड स्प्रेड सही तरीके से फैलाना, पहुंचाना और सही तरीके से रूपांतरित करना। और सेंट्रल टीबी डिवीजन का काम है पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना और उसको पूरी तरीके से सुपरवाइज करके मॉनिटर करना। ठीक है, नेक्स्ट इस टीबी डायग्नोसिस में सर्विसेज में लेबोरेटरी नेटवर्क में माइक्रोस्कोपी सेंटर्स में जनरली आपको पता होगा स्पूटम स्मीयर लेते हैं एग्जामिनेशन, और फिर रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है, इसको जीन एक्सपर्ट के थ्रू कल्चर डीएसटी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, एलपी होता है, ट्रू नैट होता है एंड चेस्ट एक्सरे। ज़्यादातर क्या होता है चेस्ट एक्सरे, माइक्रोस्कोपी की आपका स्पूटम और रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है, लेकिन दैट इज नॉट कंफर्म। इसके अलावा एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं अभी आजकल जो चलते हैं उसको पीसीआर गोल्ड होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है टीबी फॉर्म है ना, तो ये टीबी गोल्ड टेस्ट बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से रियल टाइम पीसीआर बोलते हैं, जैसे आर्टिफिशियल एक पीसीआर, तो पीसीआर वाला जो होता है वो ज़्यादातर कंफर्म होता है या फिर स्पूटम से मिलता है। एक आपको पता होगा मॉन्टूक्स टेस्ट होता है, स्किन में इंजेक्ट करके प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जिसको पीपीडी कहते हैं। तो ये 3 तरीके से डायग्नोसिस, लेकिन कंफर्म एक्सरे से और आरटीपीसीआर से और स्पूटम से। ठीक है, नेक्स्ट बी फीचर्स में फ्री डायग्नोसिस फॉर ऑल पेशेंट्स, ये फ्री डायग्नोसिस सारे पेशेंट्स के लिए, सेम डे डायग्नोसिस, यूनिवर्सल डीएसटी फॉर ऑल टीबी पेशेंट्स एंड सम क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म इंटीग्रेटेड विद मिक्सचर पोर्टल। इंजेक्शन पोर्टल होता है उसके थ्रू इसमें इंटीग्रेट कर दे ताकि सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज हो, एक ही जगह पे ना हो, सब जगह
आता है ड्रग सेंसिटिव टीबी, फिर होता है एमडीआर टीबी एंड थर्ड इज एक्सडीआर टीबी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इज ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। पहले समझ लीजिएगा, जो पहले जो चलती है वो एक फर्स्ट लाइन ड्रग होती है जिसमें 4 दवाएं होती हैं, उन्हीं को डोज पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से एडजस्ट करके चलाया। जब फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है तो सेकेंड लाइन की जरूरत पड़ती है, अगर वो रेजिस्टेंट है तो, और नहीं कभी-कभी कुछ केसेस में नेक्स्ट लाइन ही होती है। तो इसमें 2HRZD प्लस 2HRE, ये 2 महीने के लिए, ये 4 महीने के लिए, टोटल 6 महीने का रिजीम होता है। न्यू पेशेंट विद ड्रग सेंसिटिव टीबी, उसमें इस तरीके से चलेगा, 2 महीने ये 6 और 4 महीने ये। फिर उसके बाद एमडीआर टीबी में क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में शॉर्टर एमडीआर टीबी रेजिम में 9 से 11 मंथ। अब इसमें क्या है, एमडीआर टीबी में 9 से 11 महीने का चलता है, अगर लॉन्गर रेजिम है तो 18 से 20 महीने का कोर्स चलता है बेस्ड ऑन रेजिस्टेंट पैटर्न। जो अगर रेजिस्टेंस है तो फिर लंबे समय तक, क्योंकि बीच में फिर चेक करके देखा जाता है 11-12 महीने पे अगर सारे इरेडिकेट होते हैं उसके फीचर्स तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे और आगे ट्रीटमेंट को बढ़ाया। फिर है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, तो इस पे इंडिविजुअलाइज्ड रेजिम विद न्यू ड्रग्स बेटाक्विलिन, डिलामाइन एंड फॉर 18 to 24 ईयर। तो अगर ये एक तरीके से समझिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये थर्ड समझ लीजिए रेजिम, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है होता है। नेक्स्ट एक मिक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसमें क्या क्या होता है, एक तो पेशेंट नोटिफिकेशन होता है, रियल टाइम टीबी केस नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, हर जगह से यहाँ नोटिफाई होता है। फिर ड्रग मैनेजमेंट, ट्रैक ड्रग सप्लाई एंड इन्वेंटरी। फिर लैब इंटीग्रेशन इसमें होता है, लिंक डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स कोटेशंस, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो लिंक हो जाएंगे इससे। फिर ट्रीटमेंट ट्रैकिंग, मॉनिटर ट्रीटमेंट एंड एडहेरेंस एंड आउटकम, जो भी ट्रीटमेंट चला वो मॉनिटर होना, और साथ में उसके आउटकम क्या निकल के आ रहे हैं, पेशेंट की अभी इस लेवल तक ये रिकवरी है, ये पेशेंट की ये रिकवरी है, उसका सबका आउटकम भी मेंशन होता है। फिर बेनिफिशियरी स्कीम, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है मिक्सर को, ये पोषण योजना के तहत, वो डायरेक्ट पेशेंट के खाते में चाहे पैसे हो चाहे सपोर्ट हो, वो चीज़ें जाती है। फिर रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, रियल टाइम डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, तो ये जो भी है रियल टाइम डेटा फॉर डिसीजंस मेकिंग, ये अगर रिपोर्ट्स और एनालिसिस होती तो इससे ये सारा काम किया जाता है। पेशेंट सपोर्ट इनिशिएटिव्स क्या क्या है इसमें, निक्षर पोषण योजना के तहत ₹500 पर मंथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर टीबी पेशेंट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पीरियड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, ₹500 पर मंथ देते हैं। निक्षर मित्र में कौन होते हैं, दे आर द कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल डोनर्स अडॉप्ट टीबी पेशेंट्स प्रोवाइडिंग एडिशनल न्यूट्रिशनल एंड डायग्नोस्टिक सपोर्ट। इसमें कई सारे कॉर्पोरेट ग्रुप के लोग और इंडिविजुअल डोनर्स भी टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल और डायग्नोस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट पैकेज में फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल टीबी पेशेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सपोर्टेशन फॉर ऑल फॉलो विजिट्स, ट्रीटमेंट एडहेरेंस सपोर्ट थ्रू 99 डॉक्टर्स टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस कवरेज अंडर PMJAY इन हॉस्पिटल। तो इस तरीके की योजनाओं के तहत इस तरीके के फॉलोअप्स के थ्रू पेशेंट को एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज सपोर्ट दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है, 70% of TB patient initially seek care in private sector. Private provider interference, इसमें क्या होता है, engage private doctors and hospitals in TB notification, ठीक है। तो प्राइवेट डॉक्टर्स को इसमें engage और हॉस्पिटल्स को engage किया जाता है TB के नोटिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद फ्री ड्रग्स सप्लाई, क्वालिटी एश्योर्ड ड्रग्स टू प्राइवेट प्रोवाइडर्स, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटल टूल्स में मोबाइल ऐप्स पर प्राइवेट सेक्टर रिपोर्टिंग। फिर इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर नोटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट सपोर्ट, हॉस्पिटल्स को या जो सेंटर्स होते हैं उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है। फिर ट्रेनिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, एक तरीके से कैपेसिटी बिल्ड किया जाए। नेक्स्ट पार्टनरशिप में IMA और NGOs, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और NGOs होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर की आपस में कोलैबोरेट करके फिर इस मिशन के तहत काम करते हैं। नेक्स्ट इज इनोवेशन इन TB केयर, 99 dots
digital adherence, patient call toll-free number after taking medication to confirm adherence. दवा लेने के बाद इसको मेंशन करता है कि हमने दवा ले ली। फिर वीडियो डॉट पे रिमोट मॉनिटरिंग, पेशेंट रिकॉर्ड मेडिकेशन इनटेक वाया स्मार्टफोन फॉर प्रोवाइडर वेरिफिकेशन। भाई आपने दवा खाई कि नहीं खाई, तो दवा आपके हाथ में दी जाए, वो प्रॉपर पैकेज खोल करके फ्रेश आपके हाथ में दिया जाए, आपको पानी लेकर के आपको एक दवा प्रॉपर खानी है, उसका प्रॉपर वीडियो फुटेज बनना है और बंद करके वापस बैक टू रिमोट मॉनिटरिंग, बैक टू इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाई जाए। तो इस तरीके से ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने दवा खाई है। नेक्स्ट है AI बेस्ड स्क्रीनिंग, चेस्ट एक्सरे एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑटोमेटेड चेस्ट एक्सरे बाय इंटरप्रिटेशन। आने वाले समय में बेटा ये इनोवेशंस होंगे कि एक्सरे जितने भी हैं, जब आप किसी प्राइवेट लैब में जाएंगे तो वो पहले से ही AI बेस्ड पूरा सिस्टम रहेगा। तो जो आपकी स्क्रीन पे फोटो खींचेगी चेस्ट की और वो जब आपके सिस्टम में जाएगी, ज़्यादातर तो डिजिटल ही हो रहा है, तो डिजिटल होने के बाद जैसे वो आपके स्क्रीन में जाएगी तो AI बेस्ड सिस्टम पहले से उसमें एडजस्टेड होता है। तो वो आपका एक्सरे देख करके एक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस आपको बना के देता है। जैसे अभी ये कहते हैं कि जैसे चेस्ट में इन्फिल्ट्रेशन है या फिर पैचेस है या फिर यहाँ हाइलर प्रोमिनेंस है, इस तरीके के टर्म्स का यूज होकर के वो तो मेंशन होगा ही होगा, और उस मेंशन के साथ प्रोविजनल वो कम से कम 1 या 2 या 3 डायग्नोसिस को मेंशन कर देगा कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरे वी आर मेंशनिंग क्वेरिंग फॉर सच एंड सच डायग्नोसिस। तो डॉक्टर के लिए काम आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज TrueNAT में पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक डिवाइस होती है जिससे हम इसको टीबी को डिटेक्ट करते हैं। चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड की चैलेंजेस क्या है? केस डिटेक्शन गैप, मिसिंग केसेस। जब भी केस डिटेक्शन जो गैप होते हैं ना वो मिस हो तो उसकी वजह से केस मिस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? राइजिंग ड्रग रेजिस्टेंस, अगर जितनी भी ड्रग्स ली जा रही है उससे अगर रेजिस्टेंस हो जाए वो भी चैलेंज है। ट्रीटमेंट एडहेरेंस इश्यूज, जो ट्रीटमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है उससे रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज होते हैं तो वो मुश्किल में करते हैं। नेक्स्ट स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम किसी चीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि भाई इनमें सही से मिले ना मिले या कभी कुछ प्रोसेस में हमारे दिक्कत हो या हम उस तरीके से केयरफुल ना हो, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट हो, विभेद हो कोई, तो उसके कारण से भी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। कोमॉर्बिडिटीज में पहले से कोई पेशेंट को HIV है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, इसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। तो पहले से कोई अगर बीमारियां हैं तो भी उसके इलाज में प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट मालन्यूट्रिशन इन TB पेशेंट्स, जो पेशेंट TB के होते हैं ज़्यादातर उनका खान पान या उनका जो पोषण होता है वो सही से नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट गैप्स, और अगर प्राइवेट सेक्टर्स नहीं इन्वॉल्व है, डायरेक्ट गवर्नमेंट का या छोटे सेक्टर से इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा आपस का मैनेजमेंट और केयर और उनका जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो बेटर नहीं रहता है। स्ट्रेटेजिक एक्शंस क्या होनी चाहिए? एक्टिव केस फाइंडिंग्स इन हाई रिस्क ग्रुप्स, यूनिवर्सल DST एंड एप्रोप्रिएट रेजिम्स, डिजिटल एडहेरेंस टेक्नोलॉजीज, कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स, integrated TB HIV services, enhanced nutritional support and strengthen PPP mechanism. Public, private और पर्सनल ऐसा पार्टनरशिप होती है। इस तरीके के तीनों ग्रुप्स को मैच करना और ये सारी चीज़ों को सपोर्टिव फॉर्म में कितने भी हाई रिस्क केस हैं उनसे यूनिवर्सल एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रेजिम सपोर्ट, कुल मिलाकर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टैंडर्ड वे में TB मैनेजमेंट के लिए होते हैं उनका फुल्ली एक तरीके से फॉलो होना चाहिए। अगर वो एडहेरेंस करते हैं उसके साथ हम स्टिक करते हैं तो हम पेशेंट को बेटर कंडीशन में ला सकते हैं और उसका एक बेटर आउटकम हो सकता है। और इस प्रोग्राम की सक्सेस के क्या इंडिकेटर्स हैं? ट्रीटमेंट सक्सेस रेट करेंट 85% है बट टारगेट 90% अभी भी है। केस नोटिफिकेशन करेंट अभी लगभग 2.8 मिलियन है, टारगेट इसका 3.2 मिलियन है। TB इंसिडेंट रिडक्शन करेंट अभी 10% पर ईयर, हर साल 10% केस कम हो रहे हैं और टारगेट इसको बढ़ा करके 20% पर ईयर लाना है। ठीक है, 2025 एलिमिनेशन टारगेट 80% रिडक्शन इन TB इंसिडेंस केस फ्रॉम 2015 से लेकर अब तक रेगुलरली TB के पेशेंट कम हुए हैं। 90% रिडक्शन इन TB डेथ्स फ्रॉम 2015 बेसलाइन, 2015 के बेसलाइन से लगभग 90% केस कम हुए थे, 10%
खाली केसेस हैं जो टीबी से डेथ हो रहा है एंड जीरो कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट फॉर टीबी अफेक्टेड फैमिलीज और जो नेगेटिव डेप्रिसिएशन हो रहा था फैमिलीज में वो भी कम हुआ है एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू टीबी प्रिवेंशन एंड केयर सर्विसेज और एक्सेस दूर तक फैला है ताकि पेशेंट को प्रिवेंशन और केयर सर्विसेज पूरी तरीके से मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट्स टुगेदर टुवर्ड्स टीबी फ्री इंडिया अर्ली प्रोवाइडेड एवरी पेशेंट एवरी टाइम। जल्दी से प्रोवाइड करिए हर मरीज को हर समय और अगर समय से पेशेंट को डायग्नोज कर ले समय से पेशेंट को ट्रीटमेंट लेकिन ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली कंप्लीटली फॉलोइंग तरीके से कि उसको मिल जाएगा और उसकी केयर भी फिर उसके साथ साथ उसको न्यूट्रिशन टाइम से मिलता है और मेजरमेंट और मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है फिर उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में उसका असेसमेंट भी हो जाए कि अभी क्या स्थिति है और आगे तक क्या होगा। तो अगर सिस्टमेटिक सब चीज़ें चलती हैं डाइट मैनेजमेंट न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट केयर और थोड़ा सा उसको वेलबींग की कंडीशन में भी लाते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। तो कम से कम गाइडलाइन सही फॉलो हो इंस्ट्रक्शन सही फॉलो हो और ऊपर से भी सारी चीज़ें सही से अगर